गुरुजन के सामने, ब्राह्मण जन के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी मत कहना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। कभी मत कहना। गुरुजन के सामने शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। घर के बड़ों के सामने जाना तो शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। जो ज़्यादा समझदार बनकर जाता है ना, सबसे ज़्यादा काम उसी को संभालना पड़ता है। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक पगली। आप उसमें से कौन सी हो हमको नहीं मालूम, पर कल कथा में हमने कहा था कि जितने भी बेटे हैं सब पागल ही हैं, तो पगली बहू हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार, एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए और ये घर में ताला कुची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। जो समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा। समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे, एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो? जो ज्यादा समझदार होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, और जो पगली होती है सबसे पहले, जो समझदार बहू बेचारी काम में लगी रहे, मेहंदी लगाने तक की फुर्सत नहीं, और जो पगली वो सबसे पहले लगा दो। अच्छा, वो मेहंदी वाली भी कहे यहीं तक लगा दूं जीजी, पगली। और पार्टी में भी सबसे पहले जाके पूरा स्टॉल निपटा दे। जितना स्टॉल लगा था नहीं सब, और इतने में दो बहनों तो बात ही करे, बताओ जीजी देख तो तेरी छोटी बहू को तो देख कितनी खाने में लगी है। इतने में सास बोले मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार बेचारी, दिन भर काम करी है, तो सही में पगली है, सब दूर खा रही। एक से नहीं पूछा कि तुम खाओगा, अब किससे पूछो? श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है जड़ भरत का चरित्र। ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ भरत हुए, और भरत जी के जब प्राण छूट गए फिर नाम हिरण की योनि मिली। हिरण की योनि से छूटे फिर मनुष्य की योनि मिली। श्रीमद् भागवत कहती है मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उनका नाम पड़ गया भरत। एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना। चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए? तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला है। घर के लोगों ने कह दिया ये पागल है, और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा, संत तुकाराम जी। संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे, और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है। उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूँ। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग। नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया, अग्नि देवता से कहा इसमें भी घुस जाओ, जा आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो। गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए गादी, 2 कम्बल, 1 तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा कहाँ है? तो क्या ये रिया? गांव के लोगों से लेकर नामदेव जी ने कहा लो अग्नि देवता तुम ही सो लो।
और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्मल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था, इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्मल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड में कांपने दो, पड़े रहने दो इसको। नामदेव जी महाराज रात को आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ के पड़े हुए थे। इतने में भगवान को लगा कि मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है, मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मुझे देखा है। तो तुरंत मेरे नारायण रात्रि को आए, नामदेव को गादी तकिया लगाकर मखवल के गादी पर तकिए पे सुलाकर चले गए और पूरे सुंदर झोपड़े का निर्माण कर दिया, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। रात्रि के बाद में सुबह सुबह गांव के लोगों ने विचार करा जरा चल के देखते हैं कि नामदेव की हालत क्या है, जिंदा है कि मर गया। जाके देखा तो नामदेव तो मखवल के गादी तकिया पे सो रहा है। सुंदर झोपड़ी बनी, इतनी सुंदर कि किसी ने देखी नहीं थी, इतनी सुंदर बनी। सारे गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारी ये झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी बोले पता नहीं, परंतु हमारा कोई रिश्तेदार आया होगा। सारे गांव के लोग बोले नामदेव जी हाथ जोड़ के निवेदन है एक आध मकान ऐसा हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग, अपना अपना घर में आग तो लगा, अभी बन के तैयार। तुम आग लगाओगे मकान तैयार हो जाएगा, लगाओ तुम आग। पागल का, संतों को पागल का, भगवंतों को पागल का, भक्तों को पागल का। यहां तक शास्त्र कहता है जितने कथा बाचने वाले ये भी पगले, और जो कथा करवाने वाले वो भी पागल, और जो सुनने वाले वो भी पागल। सब पागलों की गिनती में हो। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, 8 बजे से दुकान पे जाए, 11 बजे तक कमा धर रखते जा, जोड़ आखिरी में सब यहीं छोड़। इतना बड़ा फोटो टेबल पे और प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखे में हवा में डोले, इससे ज़्यादा कुछ। और पूरा जीवन बस कमाने में गवा दिया, पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कभी नहीं गाया। वो समझदार। और हमें भगवान भोलेनाथ जी से कह देना हमको समझदार मत बनाना, हमें समझदार मत बनाओ, हमें तो आपकी भक्ति में, आपके भजन में, आपके स्मरण में हमें पागल बना कर रखो। हमें नहीं बनना समझ, हम आपकी भक्ति में डूबे रहे। गूगल पर, मोबाइल पर, गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है, पर मोक्ष गूगल पर नहीं ढूंढ सकते। मोक्ष तो शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। केवल ये मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। गूगल पर रास्ता ढूंढ सकते हो, पर मोक्ष नहीं। मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढ सकते हो, मोक्ष शंकर की कथा में ही ढूंढ सकते हो। और मोक्ष ढूंढना है तो शंकर की शरणों में, शंकर के चरणों में जाकर, शंकर भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हो, शिव के चरणों में। इसलिए भगवान देव अधिदेव महादेव की प्रार्थना, देव अधिदेव महादेव से निवेदन, देव अधिदेव महादेव से विनती, ये सुख देने वाली। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर सकते, उस शंभू से निवेदन कर सकते। फिर क्यों ना दे बाबा, क्यों ना कृपा करे मेरा शंभू, क्यों ना दया करे मेरा उघड़दानी। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। गुरुदेव मेरा भतीजा जिसने लिखा है, संगीता जी मौर्य हैं, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा से आई हुई है। आप ही हो, हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है, मेरा भतीजा हमेशा तोतला ही बोलता था,
उसकी वाणी कभी नहीं सुधरी थी। हर 2 सोमवार जो उपाय बताया गया था, बेले का जो फल है उस फल के गुर्दे को निकाल कर, वही वाला करा होगा ना, उसमें पानी भरकर शंकर भगवान को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करना था। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, अपने पत्र में लिखा है कि 2 सोमवार करने पर मेरे भतीजे की वाणी शुद्ध हो गई, तोतला बोलना बंद कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए, आप विराजिए, बैठिए। वाणी शुद्ध हो गई। देवाधिदेव महादेव की कृपा। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज जी पत्र के अंदर, देखिए। सुनीता जी मीणा, अकबरपुर, जिला देवास, नेमावर रोड से आई हैं। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो जम के। हर हर महादेव। आपने लिखा है, मेरी पूरी ज़मीन पर मैंने कई बोर लगवा लिए, कुएं खुदवा लिए, उस ज़मीन पर कोई पानी नहीं था, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जो उपाय आपने बताया था इस व्यासपीठ से, वो कर कर बोर लगवाया, इतना पानी निकल गया कि मशीन भी अंदर जा नहीं पा रही थी। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। विराजिए, विराजिए, बैठिए। बाबा की कृपा बनी रहे। शिव कृपा। जितने पढ़े हैं यहाँ रखें, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ रखें, दोनों पत्र यहीं मिलेंगे, बाद में उठाकर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देवाधिदेव महादेव, आप जितना भाव रखकर, विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर भगवान की भक्ति करोगे, ये विश्वास मानिए कि आपको डोलना नहीं पड़ेगा, कहीं जाकर बोलना नहीं पड़ेगा। आप उसके चरणों में जाकर बस निवेदन करो, एक बार उसके पास जाकर उससे बोलो, तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। दया करी ने दर्शन आ